5 मिनट दीजिए, आपको ये सारे दुर्ग मैं क्लियर कर दूंगा। और इस दुर्ग में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। चालू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पार्ट 11। ठीक है। जालोर दुर्ग। जालोर किला स्वर्णगिरी पहाड़ी या सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसको स्वर्णगिरी भी बोलते हैं जालोर के किले को, और सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है, तो जालोर का किला स्थित है। पथियार राजा नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था। पथियार राजा नागभट्ट ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। और कानड़ देव सोनगरा ने पूर्ण निर्माण करवाया था। कानड़ देव सोनगरा ने इसका पूर्ण निर्माण कराया था। ठीक है। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जालोर का किला किसने पूर्ण निर्माण करवाया था, तो कानड़ देव ने। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इमारतें क्या क्या है वहाँ? अलाई मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित। ठीक है। खिलजी मीनार है, तोपखाना मस्जिद है जिसको संस्कृत पाठशाला भी बोलते हैं, और मालिक शाह की दरगाह है। ठीक है। और जैन विजय स्तंभ है। ये इमारतें आप याद रख लेना, क्योंकि कितनी बार पूछा जाता है कि ये जगह कौन से किले पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये है जालौर का किला, देख लीजिए। ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। भरतपुर का किला। भरतपुर का किले को लोहागढ़ भी कहते हैं, अजयगढ़ भी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है पेपर में, तो ध्यान रखना। किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। ठीक है। अंतः ये दुर्ग पारिक दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है। मैंने जैसे बताया पारिक दुर्ग भरतपुर का किला है, तो आपसे पूछा जाए भरतपुर का किला कौन से टाइप का है, तो पारिक दुर्ग है। ठीक है। इमारतें की बात करते, कौन कौन सी इमारतें हैं किले में? किशोरी महल। ठीक है। जिसको है ना सूरज मल की रानी के नाम पर है। ठीक है। दादी माँ का महल, वंजीर की कोठरी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मंदिर, और मिट्टी का परकोटा है इसमें। ठीक है। अजय दुर्ग। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे पूछ लिया आपसे गंगा मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा मंदिर कहाँ है। तो गंगा मंदिर कहाँ है, तो लोहागढ़ में है। ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भरतपुर का किला। ठीक है। अब बात करते हैं शेरगढ़ धौलपुर की। चंबल के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। ये एक कोषणकालीन किला है। मालदेव नामक समंत ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने कराया था? मालदेव ने करवाया था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। इमारतें की बात करेंगे। हुसैन की दरगाह, हुंकार तोप, कमल बाग भी है, बाबरनामा से जानकारी, निहाल टावर, और तमचा शाही सिक्के। ठीक है। ये इमारतें हैं, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये शेरगढ़ धौलपुर का किला है। ठीक है। अब बात करेंगे सिवाना किला बाड़मेर की। ठीक है। इसको कुमदाना किला भी कहा जाता है। निर्माता कौन था इसका? वीर नारायण पवार थे। ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाड़मेर किला का निर्माता कौन था, तो वीर नारायण पवार थे। ठीक है। अन्य क्या नाम है इसका? पांडेवाल तालाब भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और कुमकुट कुर्ग, कुमकुट झाड़ी की अधिकता के कारण। ठीक है। कुमकुट कुर्ग भी बोलते हैं। और 1308 में अखिल जी ने इसका नाम खेराबाद रख दिया था। ठीक है। खेराबाद किसने नाम रखा था? अखिल जी ने रखा था। कब रखा था? 1308 में। ठीक है। ये सिवाना सिवाना का किला है बाड़मेर का। ठीक है। अब बात करते हैं अचलगढ़ सिरोही की। इसको आबूदाचल भी बोलते हैं। ठीक है। निर्माण किसने किया था? परमार शासकों द्वारा पूर्ण निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। यहाँ कुंभा की मूर्तियां हैं, दुरासा आडा की मूर्ति है, और अचलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ शिव जी की अंगूठी की पूजा की जाती है। ठीक है। ओखा रानी का मेल भी है, मंदाकिनी कुंड, भंवरा दल है, सावन भादो झील है। ठीक है। सावन भादो झील है, और अलाराम
टावर है। यह अचलगढ़ सिरोही का किला है, देख सकते हो आप डायग्राम में। ठीक है। बयाना का किला भरतपुर, इसका अन्य नाम है बाणासुर दुर्ग। ठीक है। श्रीपत दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ और बादशाह का किला और विजयगढ़, ये इतने सारे नाम है इसके, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इमारतें कौन कौन सी है? अकबर की छतरी, जहांगीर का दरवाजा, लोधी मीनार, विष्णु वाइन विजय स्तंभ, दाऊद खां की मीनार, सादुल्ला और भीमनाथ स्तंभ, ये पता होना चाहिए आपको। ये फोटो में देख सकते हो आप, बयाना का किला भरतपुर है। और आपको एक चीज बताऊं, भरतपुर में दो किले याद रखना, एक तो लोहागढ़ है और एक बयाना का किला भरतपुर है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। शाहबाद का किला 1540 ईस्वी में मुकुट मणिदेव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया था? मुकुट मणिदेव चौहान ने। ठीक है, कब करवाया था? 1540 ईस्वी में गया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। ठीक है, शाहबाद किले का नाम किसने चेंज किया था? शेरशाह सूरी ने। क्या रखा था? सलीमाबाद रख दिया था। इसमें इमारतें कौन कौन सी? बादल महल है। ठीक है। नवल बाण तोप भी है। ठीक है, नवल बाण तोप। ठीक है, ये शाहबाद का किला है। ठीक है। फतेहपुर का किला सीकर, फतेह खा कायम खानी नवाब ने इस किले का निर्माण कराया था। मुस्लिम शासन ने इस किले का निर्माण कराया था। कौन था वो? फतेह खान था। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है फतेहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेह खा कायम खानी ने इस किले का निर्माण कराया था। इमारतें कौन कौन सी थी? ठीक है, पीर निजामुद्दीन की दरगाह, ठीक है, तेलीन का महल, ये दोनों इमारतें थी। इन दोनों इमारतों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना। ये फतेहपुर का किला सीकर है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा किला बना हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा ये। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे किले के बारे में। ठीक है।